सवाल नंबर 12 दिया गया है चित्र में पीए व पीबी। पीए व पीबी स्पर्शी इस प्रकार है कि पीए बराबर 9 सेंटीमीटर तथा कोण एपीबी बराबर 60 अंश। कोण एपीबी मतलब कोण पी 60 अंश है। तब जीवा एबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा एबी की लंबाई निकालना है। पीए और पीबी क्या है? किसी बाह्य बिंदु से किसी एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। पीए बराबर हो जाएगा पीबी और पीए का मान दिया गया है सवाल में 9 सेंटीमीटर। तो पीए बराबर पीबी बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब पीबी का मान भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। और इसी का उल्टा, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भुजा पीए और भुजा पीबी बराबर है। त्रिभुज एपीबी में पीए बराबर पीबी, तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे, जैसे पीए भुजा है तो पीए के सामने इस भुजा के सामने ये वाला कोण आएगा और इस भुजा मतलब पीबी के सामने ये वाला कोण आएगा। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। पीए बराबर पीबी, इसलिए कोण पीएबी पीएबी बराबर कोण पीबीए हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं या बराबर होते हैं। कोण पीएबी बराबर आ गया कोण पीबीए। इनको हम मान लेते हैं कि दोनों का मान थीटा के बराबर है। ये भी थीटा है, ये बराबर है तो ये भी थीटा हो जाएगा। त्रिभुज एपीबी में कोण एपीबी का मान 60 अंश दिया गया है। कोण एपीबी बराबर दिया है 60 अंश, ये सवाल में दिया गया है। त्रिभुज एपीबी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हो जाएगा कोण एपीबी प्लस कोण पीएबी प्लस कोण पीबीए बराबर 180 अंश। तीनों कोण हो गए, कोण पी हो गया, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया। कोण एपीबी का मान 60 अंश दिया गया है प्लस पीएबी का मान थीटा प्लस पीबीए का मान भी थीटा बराबर 180 अंश। थीटा प्लस थीटा जुड़ जाएगा 2 थीटा। 60 अंश का पक्षांतर करेंगे 180 माइनस 60, 2 थीटा बराबर 120 अंश से घट जाएगा। तो थीटा बराबर आएगा 120/2, 2 से काटेंगे 60 अंश। थीटा का मान आ गया 60 अंश, मतलब दोनों कोणों के मान बराबर हो गए। कोण पीएबी बराबर कोण पीबीए बराबर कोण एपीबी। तीनों कोणों का मान आ गया 60 अंश। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं या फिर तीनों कोण बराबर हो जाएं, अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज एपीबी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बराबर हो जाएं या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आ गए हैं, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें तीन भुजाएं पीए पीबी और एबी हैं, तो तीनों बराबर होंगी। इसलिए पीए बराबर पीबी बराबर हो जाएगा एबी बराबर पीए और पीबी का मान 9 सेंटीमीटर, तो एबी का मान भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको यही निकालना था जीवा एबी की लंबाई, इसलिए जीवा एबी की लंबाई बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर सवाल नंबर 13
13 में दिया गया है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, बिंदु Q से वृत्त के बिंदु P पर, Q से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, PQ का मान 4 सेंटीमीटर तथा कोण PQO कोण Q 45 अंश। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, मतलब OP इसकी त्रिज्या है, इसको मान लेते हैं R है। अब इसमें PQ स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण हो जाएगा 90 अंश का। सवाल में दिया गया है हल, दिया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और दिया है कोण PQO बराबर 45 अंश। OP त्रिज्या है, PQ स्पर्श रेखा है, इसलिए OP लंब हो जाएगा PQ, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। अगर OP PQ पर लंब है तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके OP का मान निकाल सकते हैं। कोण थीटा जो दिया गया है 45 अंश, मतलब कोण Q का मान 45 अंश, तो 45 अंश जो कोण दिया रहता है सवाल में, चित्र में, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, मतलब ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा OQ, ये हो जाएगा कर्ण, और ये 45 अंश कोण दिया है, तो इस कोण के सामने की भुजा जो OP है, R का मान, वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और तीसरी भुजा हो जाएगी आधार, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो 45 अंश के सामने की भुजा लंब R, मतलब ये हमको ज्ञात करना है, लंब का मान निकालना है, और आधार 4 सेंटीमीटर है, आधार दिया गया है, तो लंब और आधार किसमें होता है, त्रिकोणमिति में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है 45 अंश बराबर लंब हो जाएगा OP अपान आधार हो जाएगा PQ। tan 45 का मान 1 होता है, OP का मान R है, अपान PQ का मान 4 है, तो R बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1, 4 एकम 4, मतलब R बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।